हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ कन्फ्यूजन्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो थर्ड हमारा रूट निकल के आ रहा था, कह रहे थे कि थर्ड रूट हमने क्यों नहीं लिया है, उसे कंपेयर करने में क्यों उसको हिस्सा नहीं बनाया है कंपेरिजन का। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है और क्या ट्रिक यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और क्यों हम थर्ड रूट को कंपेयर में नहीं लेंगे। ठीक है, वो सारी दिक्कतें आपकी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है 2x³ प्लस में 3x² माइनस में 11x और माइनस में 6। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा रहेगा, x माइनस में 2 और बराबर में 0। ये आपको लिखा रहेगा, ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी का दूसरा पार्ट आप अपने आप से ही इसे समझ लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट आपको मेथड बता दिया समय को बचाने के लिए। ठीक है, फिर भी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने जैसे देखा था इस क्यूबिक इक्वेशन के वीडियो के लास्ट में, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दी ना रहे, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहे, ना तो कुछ भी रूट वगैरह एक भी स्पेसिफाई किया रहे, तो हम कैसे निकालते हैं कि जो ये लास्ट वाला कोफिशिएंट वाला टर्म होता है जिसमें ना तो x होता है ना तो y, उसको क्या करते हैं कि उसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि किसके किसके टेबल में वो आ सकता है। तो 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 6 में आ सकता है। फिर हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यूज़ को लेते हैं और सिंथेटिक डिवीजन करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको जीरो कर दे रहा है। ठीक है, और जो उसे जीरो करेगा वही उसका एक रूट बन जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम एक एक वैल्यूज़ को लेकर के कंपेयर करके देखेंगे तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें 6 वाला ही वो क्या होगा, उसका रूट होगा। तो यहाँ तक हमको मेहनत करना पड़ेगा, फिर हम 6 पे पहुँचेंगे, फिर पता चलेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाता है, तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक ये अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो आपको नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है, यही आपका ट्रिक का हिस्सा है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिली है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमको गिवन रूट है। ये गिवन होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये इसका एक रूट होगा। तो x बराबर ये क्या निकल आएगा, 2 आएगा। और 2 को हम सबसे पहले, मतलब 1 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे, सबसे पहले हम 2 को लेकर ही देखेंगे कि क्या ये जीरो दे रहा है क्या। तो 99.9% केसेस में आपको ये जीरो मिल जाएगा, या कह लूँ 100% केसेस में ये आपको जीरो मिलेगा ही। ठीक है, तो यहीं से हम कह रहे थे कि ये इसका एक रूट गिवन है। एक्चुअली में ये गिवन नहीं होगा, मतलब लिखा नहीं होगा कि ये इसका रूट गिवन है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये इसका रूट है, क्योंकि ये इसका सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखिए करके देखते हैं। 2 है, कोफिशिएंट पार्ट को लिखेंगे 2, 3, -11 माइनस में 6। फिर क्या करते हैं, 2 को एज इट इज़ उतारेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 7, 7 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 14, ये कितना होगा 3, 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 6, -6 + 6 जीरो आ गया। जीरो मिल गया, मतलब क्या है, ये इसका रूट है। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 है। तो ये रूट अगर ऐसे है, 2 है, एक रूट है, मतलब क्या होगा कि x - 2 हमको ये मिलेगा, एक इक्वेशन जो कि कॉमन निकल के आएगा। बाकी का इक्वेशन क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, जो कि यहाँ से कन्वर्ट होगा 2x² + 7x + 3, ये एक ब्रैकेट में, और ये एक रूट मिल गया है तो ये कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। तो x - 2 और अपॉन में x - 2 आपको दिया ही है नीचे, ये और ये कट जाएगा, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगा। x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, a और b 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको आपको कंपेयर करना होगा। ठीक इसी तरह y के फॉर्म में भी लिखा होगा। तो यहीं से हमको जो यहाँ पे हम कह रहे हैं गिवन रूट है, इसको आपको कंपेयर करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि ये तो कट गया है। मैंने कमेंट में भी आपको कहा था ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इतना पार्ट आप अगर नहीं भी करेंगे एग्जाम में तो आपके लिए कोई कॉपी चेक करने तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ समझ में नहीं आ रहा था, ये अच्छी बात थी कि आपने अपना डाउट पूछ लिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से ये आपका जो तीसरा रूट था वो नहीं आ रहा था कंपैरिजन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब केवल 2 ही चीज़ें बची हुई हैं, मतलब 2 ही रूट्स आपको मिलेंगे x के, जो कि कंपेयर होने वाले होंगे। कुछ क्वेश्चंस में मैंने जैसे आगे समझाने के लिए क्वेश्चन को अलग तरीके से कन्वर्ट करके दे सकता है, जैसे x + 1 बराबर में 0 कह सकता है, या f कह सकता है कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है किसी इक्वेशन का। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आप क्या करिएगा कि जो यहाँ पे मैंने लिखा होगा उसके नीचे अपॉन में ये वैल्यू और लिख लीजिएगा, तो आपका जो इक्वेशन होगा फिर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि हो सकता है आपको समझ में आ जाए। नहीं भी समझ में आ रहा है तो अपॉन में आप नीचे यहाँ पे x + 1 अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि बराबर 0 है, तो वहाँ पर आप अपॉन में करके क्वेश्चन के नीचे x + 1 भी लिख लीजिएगा, जिससे आपके जो तीसरे रूट
आउट होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 2 ही वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर कुछ भी नहीं गिवन है, केवल एक इक्वेशन ही गिवन है, तब हाँ, तब आपके 3 रूट निकलेंगे x के। तब आपको एक एक वैल्यूज़ को लेना होगा और यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करके देखना होगा किसमें 0 मिल रहा है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे केस में आपको 3 रूट मिलेंगे और तीनों का कंपेरिजन आपको करना होगा। लेकिन ये आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, और इस तरह का अगर केस बनता है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। कर तो लेंगे लेकिन ये लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, तो आई होप अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी थर्ड रूट के बारे में कैसे था, और जो भी क्वेश्चन में कहीं पे अगर गलती है जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने अपॉन में नहीं लिखा था, तो उसे आप सुधार के लिख लेंगे, और करना आपको सेम मेथड से ही है। ओके, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस आपको यही बताना था कि आपके जो डाउट्स थे थर्ड रूट को लेकर के वो कैसे दूर हो सकते हैं, और मैंने आपको करके भी पूरा लॉन्ग में दिखा दिया है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। अब ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा है शॉर्टकट में आप कर दीजिए, क्योंकि आपको केवल रूट निकालने से ही मतलब होता है और उन्हें कंपेयर करना होगा, और 2 ही वैल्यूज़ आपको कंपेयर करने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई हो, नहीं क्लियर हुई है तो फिर से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।